तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना तो चाह रहे हैं बट कंफ्यूज है कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। हम 12th में हैं, इंटर में हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हाई स्कूल चल रहा है। तो देखो, सबसे पहले बात करती हूँ हाई स्कूल वालों की। अगर आपका हाई स्कूल है ना तो पहले कंप्लीट करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जब आपका हाई स्कूल हो जाता है, अगर आपको डिसाइड है, मतलब पूरा का पूरा गोल क्लियर है आपका कि आपको बाद में यूपीएससी ही करना है, तब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है। आर्ट से जाना है, मैथ से जाना है या कॉमर्स करनी है। देखो, अगर गोल क्लियर है तो मैं कहूँगी आर्ट लो, क्योंकि वहाँ पे अगर आप आर्ट साइड लेते हो जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, पॉलिटी वगैरह, और यही यूपीएससी के फाउंडेशन की न्यू है। ठीक है, अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको आगे जा कर के प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका ऑप्शनल और जीएस स्टार्टिंग से ही उसका बेस बनना तैयार हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि कॉमर्स और मैथ वाले नहीं दे सकते, वो भी दे सकते हैं, जो साइंस वाले होते हैं उनका भी देते, बट थोड़ा सा वर्कलोड उनका बन जाता है, वर्कलोड बढ़ जाता है, क्योंकि उनका जो बेस है वो यहाँ से होकर के नहीं आता, वो साइंस वगैरह में उलझे रह जाते हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अब देखो, अगर आप 12th में हो तो आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप इंटर कर रहे हो, आपके सब्जेक्ट भी यही सारे हैं, उसमें आप अपना बस फाउंडेशन क्लियर कर लो। सिर्फ एनसीईआरटी कर लो, 6 to 12 कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर कर लो। वरना आप अगर नहीं भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना इंटर अच्छे से दो, क्योंकि वही सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, तो आप उसी को अच्छे से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बहुत ज़्यादा अगर कुछ करना भी है तो थोड़ी सी लैंग्वेज पे ध्यान दो, आंसर राइटिंग पे ध्यान दो, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो आपके आंसर राइटिंग में बहुत काम करने वाली हैं। तो थोड़ा आंसर राइटिंग पे ध्यान देना और लैंग्वेज देखना, और हो सके तो इतना स्क्रीन टाइम में आप वीडियोस देखते होगे, यूट्यूब पे देखते होगे, टाइम वेस्ट तो होता ही होगा। तो आप जो अपना स्क्रीन टाइम है उसको थोड़ा सा प्रोडक्टिव बना सकते हो। आप यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट देखना स्टार्ट कर दो, जैसे कि पॉलिटी के कुछ शॉर्ट टॉपिक्स मिल रहे हैं, आप उनको देख लो। ठीक है, और न्यूज़ वगैरह अगर आप न्यूज़पेपर आ रहे तो 1 घंटा अगर डेली से दे सकते हो, 1 से आधा घंटा, तो न्यूज़पेपर को दे दो। यहाँ से आपका जब पूरा इंटर होगा तो पूरा फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग कर देगा। और इसके बाद अभी ये क्लियर हो गया अगर आप इंटर में हो। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, आपका इंटर हो चुका है, किसी भी स्ट्रीम से हुआ है, अगर आपको पता है ग्रेजुएशन करना है तो ग्रेजुएशन फिर आप बीए से ही करो। अगर आप इंटर से कर रहे हो तो फिर आपको बीए करना चाहिए। अगर आप दूसरा सब्जेक्ट भी ले रहे हो, कोई बीए की जगह आप कोई बीएससी या बीकॉम वगैरह भी कर रहे हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बात वही आती है ना कि वो जो बेस है वो स्ट्रांग होता रहेगा आपका। तो अगर आपको क्लियर है कि वही करना है तो फिर आप वही लेकर के चलो। अगर आप किसी और भी सब्जेक्ट से कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यूपीएससी हमसे सिर्फ डिग्री मांगता है। उसे सिर्फ डिग्री से मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने नंबर आए हैं हाई स्कूल में। क्योंकि ये डाउट भी बहुत ज़्यादा होता है कि मेरे हाई स्कूल में इतने नंबर आ रहे हैं, इंटर में इतने नंबर आए हैं, ग्रेजुएशन ऐसे हुआ है, ये सब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता यूपीएससी को। यूपीएससी बस कहती है 21 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी 1 अगस्त से काउंट होती है। 1 अगस्त से पहले आपकी 21 कंप्लीट हो जानी चाहिए, बस इतना बात ध्यान रखनी है फॉर्म भरने से पहले। दूसरी चीज़, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आपने आर्ट लिया है, कॉमर्स किया है, बीकॉम किया है, क्या किया है, कोई मतलब नहीं है। कॉमर्स और बीकॉम एक ही होता है, मतलब वो बीकॉम करते हैं वो लोग, और बीएससी होता है, तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी होनी चाहिए। अब अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हो, प्रॉब्लम क्या आती है कि आप कैसे स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैसे स्टार्ट करें। तो देखो, फंडा बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले देखना है सिलेबस को। अगर आपको अभी तक सिलेबस नहीं मिला है तो भाई डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसका ऑफिशियल सिलेबस पड़ा हुआ है। अगर ब्रेक डाउन सिलेबस है तो वो पेड वाले में है, उसको अलग ले लेना। पहले तो अगर आप फ्री में ही कर रहे हो तो आप पहले बात उसका रियल सिलेबस को देखो और एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। ये मत देखो कि आज से स्टार्ट करूँगा, कल से स्टार्ट करूँगा, परसों से स्टार्ट करूँगा, इस महीने बाद, उस महीने बाद, ये सब मत चक्कर में मत पड़ो। एनसीईआरटी से शुरू कर दो। क्लास 6 अगर बेसिक क्लियर करके आ रहे हो, अगर आप जैसे कि आप 9th वगैरह से पढ़ रहे थे, पूरा आपका आर्ट स्ट्रीम है, तो आपको मुझे लग रहा है बेसिक क्लियर ही होता होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया तो सबसे पहले 6 to 12 एनसीईआरटी को उठाओ, उससे बेसिक को क्लियर करो। और कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, तो आपको जो सब्जेक्ट मिलता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे आप इन सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, आप वहाँ से अपना स्टार्ट करो। ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ो। एनसीईआरटी का पढ़ने का प्रोसेस क्या रहने वाला, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस वगैरह से रहा है
तो आप एनसीईआरटी को डायरेक्टली पढ़ने मत बैठो, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। अब पहले तो उसके लेक्चर देख लो। लेक्चर सारे के सारे यूट्यूब पे फ्री में प्रोवाइड कर दिए गए। अगर आप फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ कैसे, तो एनसीईआरटी के बहुत सारे पेड बैच भी होते हैं, आप उनको ज्वाइन कर लो। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फिर यूट्यूब का ही रहो, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा सहारा है जो सारे डाउट क्लियर कर सकता है और सारी की सारी चीज़ें कवर करा सकता है। तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो फ्री में प्रोवाइड करवा रही है, जैसे कि PW है, अनअकैडमी है, तो ये सारे इनका फाउंडेशन पड़ा हुआ है एनसीईआरटी का, तो आप वहाँ से कवर कर लो। और अगर फिर भी आप 500 तक पे कर सकते हो तो किसी भी बहुत सारी लिंक में डाल दूँगी, जहाँ से आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी का बैच मिल जाएगा, आप वहाँ से कवर कर सकते हो। एनसीईआरटी से शुरू करना है, एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद फिर आप आगे जा सकते हो अपने बाकी बेसिक सब्जेक्ट में। सबसे पहली प्रॉब्लम, मटेरियल को चेंज मत करना, पहले एनसीईआरटी कवर करना, फिर स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ जाना। पहले एक ही रिसोर्स को फॉलो करते चलना, ये नहीं कि आप एक साथ 4 बुकें, पॉलिटी की आपने 4 बुकें बना रखी हैं तो कोई मतलब नहीं होगा। एक बुक फॉलो करके रखना है, उसी को पकड़ के चलना है। एनसीईआरटी पढ़ो, उसका रिवीजन करो, उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसी के टॉपिक की आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। तो पहले फर्स्ट ईयर में आपको यही से सारी चीज़ें स्टार्ट करके रखनी है। तो अब दूसरी प्रॉब्लम, हम सेल्फ करें या कोचिंग से करें। तो देखो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, बट सिर्फ कोचिंग के भरोसे भी नहीं रखते हो। कोचिंग में आपको इस तरीके से करना होगा, अपनी कोचिंग से एक सब्जेक्ट को पढ़ा, उस सब्जेक्ट को आपको 2 से 3 घंटे उस टॉपिक को कोचिंग में पढ़ाया गया, फिर उसके बाद आके आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। अगर आप वो नहीं करोगे, सिर्फ कोचिंग के भरोसे रखोगे, तो कुछ उससे भी नहीं होने वाला है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी का मतलब ये भी नहीं होता, बहुत सारे लोग गलत समझते हैं कि हम किसी से पढ़ेंगे नहीं, तो ये बहुत गलत तरीका है। आपको यूट्यूब या किसी ऐसे जगह का सहारा लेना पड़ेगा जहाँ पे आपको गाइडेंस सही मिल सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गाइडेंस की ही हो जाती है। तो आप कोई ना कोई सब्जेक्ट उठाओ, ठीक है, अगर सेल्फ से कर रहे हो तो पहले उसके लेक्चर वाइज उसको कंप्लीट कर लो और फिर उसके नोट्स वगैरह बना करके आप पढ़ सकते हो, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो। और वरना सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आप सेल्फ भी करो, कॉम्बो कर लो, कोचिंग भी करो, दोनों का कॉम्बो रख के चलोगे तो बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि अब यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं मिला आप चाह रहे हो, क्योंकि 80% लोग सेल्फ से निकाल ले रहे हैं, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि इम्पॉसिबल है। बट इसका मतलब वो नहीं सिर्फ बुक को पढ़ते रहते हैं, बुक खोल के नहीं बैठ जाते, उनका कोई ना कोई गाइडेंस का तरीका होता है, चाहे तो वो यूट्यूब से या फिर कोई बहुत सारे ऐसे बैचेस होते हैं जो मिल जाते हैं फ्री में भी। और कुछ अगर आप पे कर सकते हो तो उसका भी सोल्यूशन होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से फाउंडेशन बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो वहाँ पे जा सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है, 1000-1200 में पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवा देते हैं वो लोग, तो आप वहाँ पर जा सकते हो। तो सबसे पहली बात, कोचिंग और सेल्फ का कन्फ्यूज़न दूर कर लो, पहले डिसाइड करके रख लो आपको कैसे पढ़ाई करनी है। और उसके बाद की प्रॉब्लम है ऑप्शनल की। ऑप्शनल कैसे डिसाइड करें, तो देखो, ऑप्शनल डिसाइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले तो पता करो आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में आ रहा है। सबसे ज़्यादा आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ के आए हो, पूरा फाउंडेशन क्लियर किया आपने, आपको इतना तो समझ में आ गया कि आपको सबसे अच्छा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में लग रहा है। पहली चीज़ इसको देखो कि इंटरेस्ट किस में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट की बात होती है। ऐसा नहीं आपको 4 घंटे उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो 2 घंटे बाद आप पागल हो जाओ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप देखो वो नंबर स्कोरिंग है या नहीं है। अगर वो नंबर स्कोरिंग है, मतलब बाकी लोग जो उस ओपनर को लेके आ रहे हैं उनके नंबर्स कैसे आ रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलो। और कोई ऐसा सब्जेक्ट ही चुनो जो जीएस और ऑप्शनल दोनों में है, ताकि आपको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़े और बाकी सारी चीज़ें भी कवर होती हैं। जैसे कि आप सोशोलॉजी ऑप्शन की बात करते हो, सोशोलॉजी, आप अगर सोशोलॉजी को सब्जेक्ट में लेते हो तो आपको थोड़ा सा उससे एथिक्स से भी रिलेटेड है, वो एसे से भी रिलेटेड है, और सोशोलॉजी सोसाइटी से तो है ही है। पीएसआईआर लेते हो, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जा रही है, और फिर ये सारा आपका जीएस और ऑप्शनल दोनों को लेके चलेगा। तो किसी ऐसे सब्जेक्ट को ही लेना है जो आपका ऑप्शनल और जीएस दोनों में। अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हो, ठीक है, तो वो आपने उस पर लो कि आप पूरी कंप्लीटली पढ़ाई कर लो, कि आपका उसमें इंटरेस्ट बहुत अच्छे से होना चाहिए, गाइडेंस मिलनी चाहिए। देखो उसके टीचर अवेलेबल हैं कि नहीं है, उस सब्जेक्ट के मटेरियल जो आपने ले रखा है उसका मटेरियल ऑनलाइन मार्केट में है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी मार्केट में है। टीचर रिसोर्स बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपने कोई ऐसा ऑप्शन ले लिया जिसके टीचर रिसोर्स नहीं है तो फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। या फिर आप खुद की गारंटी ले रखो कि मैंने सब्जेक्ट बहुत पहले से पढ़ रखा है, मुझे सब कुछ आता है सब्जेक्ट में, तो ही आप लो। तो मुझे लग रहा है जो लोग बेसिक से यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे उनके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो बेसिक से होते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ना चालू करें, वो सारे डाउट तो क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊँगी।
और दूसरी चीज़, अगर जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट के बता दिया कि आप ऐसे ऐसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो, ये रूल्स होते हैं यूपीएससी के। सिलेबस देखना है, एनसीईआरटी देखना है, स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है। और अगर आपको 2 ईयर की कंप्लीट स्ट्रैटेजी प्लान चाहिए कि मैं 2 साल का पूरा रोड मैप लेकर के आऊँ, जिसमें पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताई दी गई कि आपको स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, और 2 साल में आपको पूरा का पूरा सिलेबस और रिवीजन कैसे कंप्लीट करके यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, तो कमेंट में लिख देना रेडी फॉर यूपीएससी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।